बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ। नाज़रीन इकराम, कभी कभार अल्लाह पाक की ज़ात इंसान से ऐसे ऐसे काम ले लेती है कि इंसान को ख़ुद वहमो गमान में भी नहीं होता कि बुढ़ापे के बाद, और मैं समझती हूँ कि उसकी क्रिएशन से लेकर उसकी ओल्डेस्ट लाइफ तक उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि उसको क्या क्या करना है। लेकिन ये ड्यूटीज़ जो हैं कभी अल्लाह पाक की तरफ से लगाई जाती हैं और अल्लाह पाक कुछ लोगों को चुन लेते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे मसीहा से करवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर दिया कुछ ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए जिनके बारे में अगर हम मशरती तौर पर देखें तो वालिदैन शायद फ़ील कर रहे होते हैं कि हम कैसे बताएं कि हमारे घर स्पेशल बच्चा पैदा हुआ है। तो मैं सलूट पेश करती हूँ ऐसी शख्सियत को, और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे मसीहा से करवाती हूँ। आज हम मौजूद हैं अल मुदस्सर ट्रस्ट खारिया में, और आपकी मुलाकात सैयद मुदस्सर हुसैन शाह साहब से करवाते हैं जो इस ट्रस्ट को चलाते हैं। इस ट्रस्ट में एक खादिम की तरह अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि वो एक ऑनर हैं या इस ट्रस्ट को एक ऑनर की सूरत में चला रहे हैं। तो उनकी एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो बे औलाद होकर भी इन बच्चों को अपनी औलाद कहते हैं, जो बच्चे उनके पास स्पेशल हैं। जी तो नाज़रीन, मेरी लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं सैयद मुदस्सर हुसैन शाह साहब, और मेरी राइट साइड पे हैं चौधरी मोहम्मद रज़ाक डालबंगश साहब जो सदर PPP फ्रांस हैं और सरपरस्ते आला हैं गुजर वॉलीबॉल क्लब इंटरनेशनल फ्रांस के। तो आइए नाज़रीन इकराम, आज हम इनसे पूछते हैं सैयद मुदस्सर साहब से कि उन्होंने अपनी लाइफ को डिवोट किया, जो कैसे उनको ख्याल आया इतने अजीम मकसद के लिए, उनकी किस्मत में कैसे ये बना कि वो एक मसीहा की तरह काम करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है, सबसे पहले मैं अपनी पूरी टीम GM न्यूज़ की तरफ से आपको सलूट पेश करती हूँ। आपके इतने नेक मकसद में अल्लाह पाक आपका हामी व नासर हो। सर, आपकी औलाद नहीं है और आप ओवरसीज़ हैं, आपने अपनी ज़िंदगी जो है वक्फ़ की है स्पेशल बच्चों के लिए, कैसे आपको ख्याल आया इसका करने का? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका रज़ाक भाई का। जी जी। तो रज़ाक भाई जो है, मैं भी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। जी जी। रज़ाक भाई जो ये भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, फ्रांस में हम काफ़ी अरसे से मुकीम हैं। जी जी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। जी जी, वेलकम। तो मैंने क्यों इसका आगाज़ किया, मेरे अपने बहन भाई स्पेशल हैं, मेरे 4 बहन भाई स्पेशल हैं। मैं इस तकलीफ़ को, इस दुख को मैंने बड़े करीब से देखा है। मैंने अपनी माँ को बड़े एक इम्तिहान में देखा है। तो ये जिस घर में होते हैं वही इस दर्द को समझ सकता है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे वसाइल की बेशुमार कमी। हम एक छोटे से गांव के रहने वाले, आज भी पाकिस्तान में 2 इलाकों में कोई स्पेशल एजुकेशन का दायरा नहीं है। जी जी। तो आज से 40 साल पहले की बात है। जी जी। तो हम तो एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। उस वक्त तहसील लेवल पे भी स्कूल नहीं थे स्पेशल एजुकेशन के। आज तो गवर्नमेंट ने तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पेशल एजुकेशन के इदारे बनाए हैं। तो मैं भी बचपन में बाहर चला गया, वहीं जाके प्रैक्टिकल लाइफ शुरू की। तो ये एक मन्नत थी कि अगर अल्लाह मुझे दे तो मैं इन लोगों के लिए कुछ करूं। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे तौफीक दी, और मैं वापस पाकिस्तान में आके, ये एक रूरल एरिया का प्रोजेक्ट है जो देख रहे हैं कि ये गाँव के अंदर है। तो इसकी सराउंडिंग में मिनिमम 400-500 गाँव हैं। तो यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन के कोई दायरा मौजूद नहीं है। इस वक्त हमारे पास 500 से ज़्यादा स्पेशल बच्चे हैं, जिनमें मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, फिज़िकली स्पेशल बच्चे हैं, डेफ बच्चे हैं, मेंटली चैलेंज बच्चे हैं। तो इनके अलग अलग सेंटर्स हैं यहाँ पे। तो इस वक्त जैसे आपने वो देखा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग हम बना रहे हैं, साथ यूनिवर्सिटी हम कर रहे हैं। तो ये एक यूनिक आप कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट है। ये चूँकि दुनिया में इंक्लूसिव एजुकेशन पे वो काम करते हैं, तो ये एक छत के नीचे टोटल फैसिलिटीज़ जो हैं ये दुनिया में कहीं नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक एजाज़ है खारियाँ को, डिस्ट्रिक्ट गुजरात को, पाकिस्तान का एजाज़ है कि हम एक छत के नीचे, ये कंसेप्ट ऐसे है जैसे
हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज होता बिल्कुल है, सही। तो हम बिल्कुल वही कंसेप्ट के साथ हम हॉस्पिटल के साथ टोटल डिसेबिलिटी के इदारे हैं और इसके साथ हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम है मेडिकल कॉलेज का भी इंशाअल्लाह। जी, अल्लाह पाक आपको इसमें भी कामयाबी दे। जज़ाकल्लाह। तो ये मुमकिन है सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मेरे बहन भाई हैं उनके तावन से। इसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की है। मैं सलूट उनको पेश करता हूँ कि जिनकी वजह से कि ये सब कुछ है, ये रौनक, ये जो बच्चे भी हैं जो गांव से यहाँ पे आते हैं, उनको हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो यहाँ पे रहते हैं 100+ बच्चे यहाँ पे रहते हैं, तो उनके जो अखराजात हैं वो भी सब अफोर्ड करना। या हमारे पास 85 से ज़्यादा टीचर हैं, 170 तक हमारा टोटल स्टाफ है। तो ये इतना बड़ा ख़र्चा जो है ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने ओवरसीज़ बहन भाइयों का, और जो पाकिस्तान में भी दर्द दिल वाले लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह के हज़ूर कि अल्लाह उनकी इस काविश को कबूल व मकबूल फरमाए, और आप भी दुआ फरमाएं कि जो इतना बड़ा सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, तो ये कोरोना की वजह से हमने बहुत सफ़र किया है। अल्लाह ताला इसमें आसानियत आता। ट्रस्ट को भी वो डोनेट करते हैं, उनके बेटे रज़ीउल हसन जो हैं वो भी डोनेट करते हैं। तो आइए उनसे भी पूछते हैं कि उनका इस अमल के बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जो सब जिस तरह से सैयद मुदस्सर हुसैन शाह साहब का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान के लिए भी एजाज़ की बात है, गुजरात के लिए भी एजाज़ की बात है, और स्पेशली मैं समझती हूँ कि फ़्रेंच आर्किटेक्ट्स को मंगवा कर इसका कंस्ट्रक्ट करवाना और लोगों को सहूलियत देनी, आपकी क्या राय है इसके बारे में? जी, मैं पहले तो शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू किया है। माशाल्लाह। ये कम लोगों को ये आज़ाद होता है जो ये काम करते हैं। जी। इन्होंने जो भी ये काम किया है बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे मेहनत से किया है। जो भी पैसा डोनेट कर यूरोप से लाते हैं यहाँ, ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ लगाते हैं। ये नहीं दूसरों की तरह जो पैसा लेकर आए हैं तो आगे पीछे लगा दिया, नहीं। आकर मैं जितने भी यूरोप में रहते हैं जो भी डोनेट कर रहे हैं, मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप आकर इधर विज़िट करें और आप इधर आकर चेक करें, इनका सेटअप देखें। इतने अच्छे यूरोप में भी नहीं है सेटअप जो इन्होंने इधर बनाया हुआ है। माशाल्लाह से। और जो भी आप पैसा दे रहे हैं, डोनेट दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी जगह पे लगा रहे हैं, और इसका साले सवाब अल्लाह ताला की ज़ात आपको दे, और जितने भी इसमें मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला की ज़ात सबको जज़ा दे। आमीन सुम्मा आमीन। जी शाह साहब, आप मुझे ये बताइए कि मतलब एक स्पेशल एजुकेशन सेंटर तो आपने ये बनाया हुआ था ट्रस्ट की सूरत में, जिसमें बच्चों को तालीम और तरबियत के साथ साथ उनके लिविंग स्टाइल पर, हर चीज़ पर उनको एंटरटेन किया जाता था और ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको कैसे ख्याल आया कि ये प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी के रूप में भी जाए? आपको कैसे ख्याल आया कि आप बेसिक राइट्स में हेल्थ को भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं ताकि लोगों को तमाम फैसिलिटेशन इसी छत के नीचे मिले? देखिए, जब हमने इसको बनाया था, हमारा एक बोर्ड है। जी। तो मैं तो इसका प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तान में बाहर जाके बिज़नेस किया, मेहनत मजदूरी की। जी। तो मेरी एक गुड लक कि अल्लाह ताला ने मुझे अच्छे लोग दिए, प्रोफेशनल लोग दिए। हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ये फेडरल सेक्रेटरी फिनांस पाकिस्तान रहे हैं, जिसमें फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ, फेडरल सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन, CBR के चेयरमैन, तो इसमें सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन, ये वो लोग हैं जो हमारे बोर्ड में हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है, जिनसे मैंने सीखा। सही। तो चूँकि मैंने पहले अर्ज़ की कि पूरे पाकिस्तान में 10 इलाकों में स्कूल ही नहीं है, स्पेशल एजुकेशन के स्कूल। जी। मतलब इस स्कूल की बात तो अलग है, आम स्कूल भी इतने अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो मैं चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तान में मुझे मौका मिला दुनिया में जाके स्पेशल एजुकेशन के इदारों को विज़िट करने का। सही। तो यहाँ चूँकि कोई ऐसा दारा नहीं था, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ जो एक यूनिक
प्रोजेक्ट हो माशाल्लाह। कि अगर कोई एक स्पेशल बच्चा है तो उसकी टोटल नीड्स जो हैं वो एक जगह से प्रोवाइड करें कि अगर वो ब्लाइंड है तो उसका आई स्पेशलिस्ट यहाँ पे है, उसका ऑपरेशन तक हम यहाँ कर रहे हैं, उसके लेंस वगैरह जो हैं वो भी हम यहाँ से कर रहे हैं, मसनूई ज़ात तक हम वो यहाँ से दस्तयाब हों, यानी एक ही जगह पे इनकी टोटल नीड्स हों, उनकी एजुकेशन का भी हो, उनकी हेल्थ का भी हो, उनकी वोकेशनल का भी हो, बल्कि उनकी जॉब का भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ख्वाहिश थी मेरी। तो कहते हैं कि ये एक पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में एक यूनिक प्रोजेक्ट है। ऐसे पहले आप गूगल में सर्च करें तो ये नहीं है कि एक छत के नीचे जो टोटल फैसिलिटीज़ इनके लिए वो नहीं है। हाँ जी, तमाम बेसिक राइट्स एक जगह पर अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मुमकिन है ओवरसीज़ पाकिस्तानी और साहिब-ए-सियत लोग जो अपने मुल्क में हैं, ये उनके तामन से मुमकिन है। ये अकेले बंदे का काम नहीं, जो अल्लाह ने मुझे दिया है। मैंने ये जो आप देख रहे हैं अल्लाह के करम से ये जगह हमने खुद परचेज़ की, फिर इसको बनाया भी हमने खुद अपने पैसों से बनाया, आर्किटेक्ट फ्रेंच लेके आए, फिर ये सब कुछ अल्लाह की राह में हमने लिख के दिया और उसके बाद फिर इसकी फंडिंग जो है वो हमने शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे जैसे बंदे को अल्लाह ने ये सादत ये नसीब फरमाई कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि चौधरी रज़ीउल हसन का किसी भी अदारे के साथ कोऑपरेट करना, डोनेट करना, क्या आपने कभी अपने बेटे को गाइड किया है कि आप लोगों को फैसिलिटेट करें, या आपने कभी उसे प्रेशराइज़ किया है कि आप जाकर किसी के साथ कोऑपरेट करें, तावन करें, किसी अदारे को दें, किसी ट्रस्ट को दें? आपने कभी कहा ये वो अपने दिल से खुशी से खुद करते हैं? देखें, वो मेरा बेटा है जी जी माशाल्लाह, बहुत ही समझदार है। वो कभी मैंने उसे ये नहीं कहा कि ये काम करें ये ना करें, वो खुद ही सारे काम करता है माशाल्लाह। उधर शाह साहब गए थे, इन्होंने सब को इकट्ठा किया था, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमें डोनेट चाहिए उधर जी तो बिल्कुल। मैं तो उस टाइम पाकिस्तान में था। उन्होंने 10 बच्चों की जिम्मेदारी ली थी इधर, माशाल्लाह। जो 10 बच्चे हैं इधर वो डोनेट कर रहा है मेरा बेटा। माशाल्लाह। मुझसे पूछा भी नहीं है, ये नहीं पूछने वाली बात नहीं, जो अच्छा काम होता है ना वो पूछने वाली बात नहीं होती। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, यकीन माने उसका बहुत ही अच्छा ज़हन है। और मेरा बेटा मैं तो अच्छा ही कहूँगा, मगर सही बात है वाकई वो बहुत अच्छा है, वो हर एक इंसान के लिए अच्छा है माशाल्लाह। ठीक है। अगर किसी को अंकल कहता है तो वाकई दिल से अंकल कहता है, ये नहीं कि मुंह पे अंकल कहे बाद में किसी का मजाक उड़ा। वो उसका दिल चाहता है, यही चाहता है कि मैं किसी के लिए ये काम करूं और जो गरीब हैं या जो मजदूर हैं उनके लिए कोई अच्छा काम कर सकूं या किसी की मदद कर सकूं। वो मुझे भी कई दफ़ा मुझे भी कहता है पापा ये हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, ये सब अल्लाह ताला की ज़ात का देन है। सबसे ज़्यादा ये रब की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि हम सलामत हैं। हम लोग हैं, हम सिर्फ ऊपर देखते हैं, नीचे नहीं देखते। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें नीचे देखना चाहिए। तो रब की ज़ात का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। मेरा बेटा जो भी काम करता है अपने जहन से, अपने दिल से, अपने लगन से करता है माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसमें कहीं ना कहीं आपकी इंस्ट्रक्शन और आपकी जो आपने जिस तरह से तरबियत दी हुई है ना, उस तरबियत की भी तो बात है। शाह साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, अगर दिल दुखे तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस प्लेटफार्म से ये बात ज़रूरी है। औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह पाक ने आपको इस नेमत से डिप्राइव रखा, लेकिन इसके मुतबादल अल्लाह पाक ने आपको हज़ारों नेमतें दी हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर मैं तो खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने, मेरे तो 500 से भी ज़्यादा बच्चे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह मुझे 1000 ज़िंदगी दे तो मैं 1000 दफ़ा मैं यही काम करूँ। तो मैंने बचपन में मैं बाहर गया हूँ, बिज़नेस भी किया है, लेकिन मैंने वहाँ सुकून नहीं देखा है। अगर मैंने सुकून देखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन बच्चों के साथ इस जगह पे मैंने देखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कुदरत के निज़ाम है और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने ये सादत दी है। और ये सादत भी है मेरे दोस्तों के साथ, जैसे रज़ाक भाई हैं और बेशुमार इस तरह के मेरे और बहन भाई जो बिल्कुल तावन है। और मेरी दुआ है इन लोगों के लिए कि अल्लाह ताला इनका कबूल करे और अल्लाह ताला
इनको इसका सिला दे, अजर दे, आमीन। क्योंकि ये अकेले बंदे का काम बस नहीं है। बेशक। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट अकेला बंदा नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आपसे मेरा सवाल है फिर कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो मैंने अक्सर जगहों पे देखा है कि लड़कियों की एज ज़्यादा हो जाती है, स्पेशल होती हैं, अब नॉर्मल होने की वजह से उनको किसी ट्रस्ट में नहीं भेजा जाता, तो आप ऐसे लोगों को अगर गाइडेंस के तौर पर आप उनको बताएं कि किस तरह से आप लोगों को, ये बच्चों को किस तरह से वो ट्रेनिंग दे सकते हैं या किस तरह से उनके साथ बिहेव कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये है जो मेरा एक ज़ाती एक्सपीरियंस पाकिस्तान में जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, बेशुमार वो लोग हैं जिनको शर्म आती है बताते हुए कि हमारे घर में स्पेशल बच्चे हैं। जी जी। तो देखें, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये अल्लाह की रहमतें होते हैं। बेशक। ये जन्नती लोग हैं। इम्तिहान जो है वो मेरा और आपका है, इनका इम्तिहान नहीं है। ये अल्लाह की रज़ा है। ये स्पेशल क्यों है, ये अल्लाह की हिकमत है। बेशक। तो आप इनको छुपाएं नहीं, बल्कि आप उनसे प्यार और मोहब्बत और शफकत करें। बिल्कुल सही। फिर अगर कोई करीब कोई दारा है, दारों के फंक्शंस ये होते हैं कि आप उनको उस दारों में लेके जाएं। ये मुल्क मारा है, बेशक। ये बच्चे मारे हैं, इनके बारे में हमने सोचना। जी जी। गवर्नमेंट का अगर हम कहें, ये वैसे तो गवर्नमेंट के काम होते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर में लोग हेल्प करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें इस एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन में आए और छोटे छोटे सेंटर बनाएं। और ये अल्लाह की रहमतें लोग हैं। मेरा इस चीज़ पे बड़ा एक कॉमन बिलीव है कि ये जन्नती लोग हैं और इनकी खिदमत करने वाले जो हैं, इसका अजर भी अल्लाह ने रखा है और इसमें खुदा भी मिलता है और जन्नत भी मिलती है। माशाल्लाह से। आप शाह साहब, ये हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, गुजरात के लिए, खानिया के लिए एजाज़ की बात है कि ये हमारे इलाके में है। इसमें आप बच्चों के लिए क्या क्या सहूलियात हैं, कौन कौन सी फैसिलिटेशंस जो हैं आपने इसमें दी हुई हैं, जिससे लोग इंटरटेन भी हों, सीखें भी और पढ़ने का भी अमल जारी रहे? देखिए, यहाँ पे डिफरेंट डिसेबिलिटी के स्कूल है, जिसमें ब्लाइंड का स्कूल है, जिसमें हमने हिफ्ज़ का है, साथ इसके क्लासेज हैं। इसके साथ सूफीज़म पे हम इनको क्लासेस देते हैं। इनकी कंप्यूटर लैब है, डिजिटल लाइब्रेरी है। माशाल्लाह। इसके साथ साथ डेफ का स्कूल है, बल्कि कॉलेज है। ये पिछले 8 साल से वो कॉलेज है। इस साल हमने उसकी 3rd ईयर की क्लास शुरू की हुई है। इसके साथ मेंटली चैलेंज बच्चे जो हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी के जो बच्चे हैं, ये उनका एक सेंटर है जिसमें हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं। इनके लेवल्स होते हैं। अभी साथ हम मेंटल हेल्थ केयर सेंटर भी बना रहे हैं। ये भी मेरे मुताबिक 200 तक बच्चे वो हैं हमारे पास। फिर फिज़िकली हैंडीकैप बच्चे हैं हमारे पास। इसमें 2 डॉक्टर्स हैं हमारे पास, फिजियोथेरेपिस्ट। 43 बच्चे हैं, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है। जितने बच्चे हैं, 500 से ज़्यादा बच्चे हैं हमारे पास, लेकिन इतनी फैसिलिटी नहीं है हमारे पास। अभी क्लासेज हैं जो जिनकी फिनिशिंग पे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये तकरीबन 27 क्लासेज हैं जिनकी हम फिनिशिंग कर रहे हैं। खुदा करे कि ये छुट्टियों में हम उसकी फिनिशिंग कर लें, ताकि हम मज़ीद एक लिस्ट है हमारे पास जो बच्चे अभी घरों में हैं। अच्छा। तो जिनको हम यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं। तो ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ वोकेशनल का बहुत अच्छा सेंटर है। जी। अच्छा दायरा है जहाँ पे हम उनको सिखाते हैं। बिल्कुल सही। फैशन डिज़ाइनिंग का वो सिखा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास वुड की एक बहुत अच्छी वर्कशॉप है। जी। एक पूरा कारखाना हम लगा रहे हैं स्पोर्ट्स गुड्स का, जहाँ पे इनके लिए जॉब क्रिएट हम वो करना चाह रहे हैं। फूड कैबन, जी अभी हमने फूड कैबन बनाए हैं। ये फूड कैबन हम GT रोड पे लगा रहे हैं। डेफ पॉइंट बना रहे हैं हम। तो ये एक कोशिश है जो हम जी बिल्कुल कर रहे हैं। सही।
ताकि ये लोग इनको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट करें। कि दारा बनाना बड़ा काम नहीं है, जी असल काम दारे को चलाना है। बिल्कुल। तो साफ ज़ाहिर है अकेला आदमी तो इसको चला नहीं सकता है, ये चलता है लोगों के तामन के साथ। बिल्कुल सही। तो अभी कोरोना की वजह से हमने तो बहुत सफ़र किया, जैसे कंस्ट्रक्शन है वो हमने शुरू की, वो ब्लॉक हुई, फिर तन्हाएँ हैं, ये एक बहुत बड़ा एक 100+ तन्हाएँ हैं महीने की जो हो जाती हैं। तो मैं तो एक अपील कर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों से कि इस कार्य खैर में अपना सदका समझ के, अपनी औलाद का सदका समझ के, अल्लाह ताला ने हमको नॉर्मल पैदा किया, तो इसमें तावन करें, इस दायरे के हाथ मजबूत करें कि जितनी मेहनत से हमने इसको बनाया हम इसको आगे लेके जाएं, इसके ख़र्चों को मीट करें हम, और ना कि सिर्फ ख़र्चों को मीट करें, जैसे हमने कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई है उसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ। और ये मुमकिन है सिर्फ अपने दर्दमंद बहन भाइयों के तावन से। जो सब आप मुखय्यर हजरात को इस अदारे के चलाने के लिए क्या मशवरा देंगे? मैं तो सब जितने भी मेरे बहन भाई हैं यूरोप में, सब के अपील करूँगा कि ये जो शाह साहब ने बहुत ही अच्छा काम शुरू किया है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, और जितना भी डोनेट दें इनको दें, क्योंकि ये अच्छे मकसद के लिए लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जो मजदूर बच्चे हैं उनके लिए ये मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला की ज़ात इनको जज़ा दे, और जो लोग डोनेट देते हैं रब की ज़ात उनका अपनी बारगाह में कबूलियत फरमाए। आमीन सुमा। जी तो नाज़रीन, ये थी सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह साहब और चौधरी मोहम्मद रज़ाक डल बंगिश साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। ये बहुत ऑनर की बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरात में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्पेशल बच्चों के लिए, जिसमें तमाम बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, पढ़ाया भी जाता है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनकी हेल्थ के लिए भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट है जिसमें हॉस्पिटल बन रहा है और उसमें डॉक्टर भी अवेलेबल है, उनको हर तरह की फैसिलिटेशन यहाँ मिलती है। ग्रीनरी की अगर बात करें तो पार्क यहाँ है, छोटे सी मतलब ग्रीनरी की जो साइट्स बनी हुई हैं ये बच्चों की फैसिलिटेशन के लिए है। तो मेरी GM न्यूज़ की वसातत से तमाम जितने भी दर्दमंदाना दिल रखने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, मुखय्यर हजरात हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज़ ऐसे हैं जो उनके पास दौलत है, अगर वो अपने बच्चों के लिए ही डोनेट करना चाहते हैं तो उनको कोई वाया नहीं मिल रहा कि किस तरह से वो इसका डोनेट करें, तो मैं समझती हूँ कि अल मुदस्सिर ट्रस्ट एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, इसमें आएँ और इसको जितना हो सके डोनेट करें, ताकि आपको एक कन्फर्मली पता हो कि आपके दिए हुए पैसे ज़ाया नहीं हो रहे, बल्कि आपके अमाल में भी अल्लाह पाक आपके अमल को कबूल फरमा रहे हैं और साथ ही साथ किसी नेकी के अमल में ये कबूल हो रहे हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।